हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग की इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है, प्रेडिकेट के बारे में पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट भी पढ़ाए थे। ठीक है, सब्जेक्ट हम लोग का पूरी क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, तो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग प्रेडिकेट पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़े थे। अब हम लोग को सब्जेक्ट का रीअरेंजमेंट करना, मैंने सेंटेंस को रीऑर्डर करना है। तो लिखा गया कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन द करेक्ट ऑर्डर। माने सेंटेंस दे रहे हैं, उसमें आपको सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में करना है, जिसको हम लोग रीऑर्डरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पेपर में ऐसे रीऑर्डरिंग करने के लिए देता है, तो कुछ एक्सरसाइज आती है, उसको करना है। लिखा गया है एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, माने हम लोग प्रैक्टिस कर लें कि जो हम लोग पढ़े हैं उसका कैसे उसको लिखा जाता है, सेंटेंस में कैसे उसको हम लोग करेंगे, दिया रहेगा तो। ठीक है, तो देखिएगा जैसे बोला जाए कि एक पहला एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा है कि नाटी दिया है। ठीक है, इसके बाद बाल दिया है। ठीक है, इसके बाद सम दिया है। ठीक है, इसके बाद क्वेरल दिया है। क्वेरल दिया है। ठीक है, करा, इसको क्या करना है, इसको रीऑर्डर करना है। ठीक है, ध्यान से समझना, करेक्ट ऑर्डर में करना है, या हम इसी को क्या बोलते हैं, रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग बोलते हैं, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम लोग रीऑर्डरिंग करेंगे। ठीक है, तो जो पूरा पढ़ा है क्लास, ठीक है, अगर उसको समझ में आएगा तो कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर जो लोग ना क्लास पूरे पढ़े होंगे, अगर वो ठीक है शुरू से इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, 1 बाय 1 अगर पूरी क्लास देख लेते तो उनको ये सब आसानी से आ जाएगा कि रीऑर्डरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न सब भी लोग समझना है, क्या कह रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द सब्जेक्ट पार्ट्स, माने सेंटेंस को करेक्ट करना है, जो सब्जेक्ट पार्ट दिए गए हैं इन करेक्ट ऑर्डर में, एक ठीक है निश्चित क्रम में उसको करना है, सही क्रम में करना है। तो देखिए इसको कैसे रीऑर्डर करेंगे, रीऑर्डर कैसे किया जाएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो अब ध्यान समझना है, जैसे नाटी आपका क्या है, एग्जेक्टिव है। नाटी आपका क्या बोला जाएगा, एग्जेक्टिव। नाउन बॉय क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड वर्ड बोलते हैं, हेड वर्ड है। सम क्या है, तो ये डिटरमाइनर है। क्वेरल क्या है, आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस है। तो आप लोग को स्ट्रक्चर हमने बताया था, फिर से समझना है, फिर से स्ट्रक्चर इसका क्या बताए थे, स्ट्रक्चर बताए थे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले डिटरमाइनर लिखते हैं, डिटरमाइनर। फिर क्या लिखते हैं, तो ध्यान समझना, डिटरमाइनर के बाद हम लिखते हैं, ठीक है, हेडवर्ड लिखा जाएगा, डिटरमाइनर दिया हो। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, हेडवर्ड लिखेंगे, हेडवर्ड। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते थे, तो बताए थे। ठीक है, थोड़ा से और समझना है, शुरू से पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले डिटरमाइनर लिखते हैं, डिटरमाइनर के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, तो ध्यान रखना, एग्जेक्टिव लिखा जाता है, एग्जेक्टिव लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, हेडवर्ड। फिर क्या लिखा जाता है, एग्जेक्टिव फ्रेज लिखते हैं। प्लस क्या लिखा जाता है, प्लस आपका लिखा जाता है प्रेडिकेट। ठीक है, इस तरह हमारा ये स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर को लिख लीजिएगा कि सेंटेंस को लिखते समय, ठीक है, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमाइनर लिखा जाएगा, फिर एग्जेक्टिव लिखा जाता है, फिर हेडवर्ड लिखते हैं, फिर एग्जेक्टिव फ्रेज लिखा जाता है, फिर प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये इनका लिखने का क्रम होता है। ठीक है, तो ध्यान समझना है कि सेंटेंस को लिखते समय सर्वप्रथम किसको लिखा जाता है। ध्यान समझना है कि सेंटेंस को लिखते समय सर्वप्रथम किसको लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिटरमाइनर को। ठीक है, फिर आपका एग्जेक्टिव लिखा जाता है। ठीक है,
फिर आपका लिखा जाता है हेड वर्ड, फिर इसके बाद लिखा जाता है आपका एग्जेक्टिव फ्रेज, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, प्रेडिकेट लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग को लिखना है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, तो अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप आसानी से लिख लेंगे। देखिए कैसे इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमने बताया था भाई कि इसमें सबसे पहले सम क्या है, सम आपका, ठीक है, ध्यान रखना है कि सम आपका क्या है, पहले पहचानना पड़ेगा, तभी जब पहचानते रहेंगे तभी आप लिख पाएंगे। सम आप क्या बोला जाएगा, सम ध्यान रखना है, सम आपका डिटरमाइनर बोला जाएगा। ठीक है, सम आपका क्या है, सम आपका डिटरमाइनर है। ठीक है, सम क्या बोला जाएगा, तो सम आपका डिटरमाइनर होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सम लिखा जाएगा, इसका रीऑर्डर क्या होगा, सम हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, नाटी, माने डिटरमाइनर लिखा गया, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव क्या आपका, नाटी है, तो नाटी लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, हेडवर्ड। हेडवर्ड कौन है, बॉयज है, तो बॉयज लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, करा कि जो आपका प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट लिख देंगे। क्वेरल्ड है तो क्वेरल्ड लिख दिया जाएगा, क्वेरल्ड हो जाएगा। तो इस तरह आप ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस को रीऑर्डर करना रहेगा तो हम इस तरह सेंटेंस को क्या करते हैं, रीऑर्डरिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले आप डिटरमाइनर लिखेंगे, फिर एग्जेक्टिव लिखेंगे, फिर हेडवर्ड, फिर एग्जेक्टिव फ्रेजेस, फिर प्रेडिकेट लिखा जाता है। इसमें क्या लिखा गया है, तो सबसे पहले देख रहे हैं वही लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखे हैं, तो सबसे पहले डिटरमाइनर लिखे हैं, फिर एग्जेक्टिव लिखा गया है, फिर हेडवर्ड लिखा गया है। आप इसमें एग्जेक्टिव फ्रेज नहीं आया तो उसको नहीं लिखे हैं। तो इस तरह स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वही आपको लिखा गया है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सब्जेक्ट पार्ट्स गिव इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, हमारे जो सेंटेंस दिया गया है उसको करेक्ट ऑर्डर में हम लोग करना है। तो नोट कर लीजिए, आगे हम और एग्जांपल दे रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, जो लोग नया स्ट्रक्चर लिखे हैं इस स्ट्रक्चर को नोट कर लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को सेंटेंस को क्या करना रहता है, रीऑर्डरिंग करना रहता है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखिएगा। चलिए देखिए अगला एग्जांपल बोले। ठीक है, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, आगे एग्जांपल देखिएगा। बोला जाए, ठीक है, बोले सन सन माई यंगर, सन माई यंगर। ठीक है, इसके बाद है इज, ठीक, इज एक्टर एक्टर ए फेमस। ठीक है, यह दिया गया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हम लोग को रीऑर्डरिंग करना है। इसको क्या करना है, रीऑर्डर करना है। तो अब इसको रीऑर्डर कैसे करेंगे, ध्यान समझना है। ठीक है, पहले देखिए सेंटेंस को कैसे, कौन हेड वर्ड है, कौन क्या है। ठीक, फिर हम लोग रीऑर्डर करेंगे। ठीक है, पहले सेंटेंस को समझिए कि सेंटेंस में कौन क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिएगा सेंटेंस में कौन आपका डिटरमाइनर है, कौन एग्जेक्टिव है, कौन क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, लिखा जाएगा। ठीक है, तो समझिए अब इसको देखिए कैसे करेंगे। तो सन आपको दिख रहा है भाई कि नाउन है ना, माने हेड वर्ड दिख रहा है। माई लिखा गया है, तो माई को हम लोग क्या बोलते हैं, माई आपका बोला जाएगा एक तरह से पर्सनल प्रोनाउन, माने प्रोनाउन होता है। वह कौन सा प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध बता रहा है। तो आप लोग बताए थे जो डिटरमाइनर होते हैं या तो आर्टिकल हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है गया है, ये आपका बोला जाएगा डिटरमाइनर हो जाएगा। ये अगर हम बोल सकते हैं एक तरह से एग्जेक्टिव बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे रीऑर्डर करेंगे, तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा माई यंगर, माई यंगर हो गया। इसके बाद हेड वर्ड आपका माने माई आपका क्या हो गया, बोल देंगे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तरह से डिटरमाइनर बोल सकते हैं। माई आपका क्या बोला जाएगा, डिटरमाइनर, माई आपका डिटरमाइनर हो गया। यंगर हम एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, ये एग्जेक्टिव हो गया। ठीक है, एग्जेक्टिव हो गया, जो नीचे रूल बताए थे उसी के कारण बता रहे हैं। ये आपका एग्जेक्टिव हो गया।
इसके बाद क्या हो जाएगा, तो जो हेड वर्ड है, हेड वर्ड कौन है, सन है, तो सन लिखा जाएगा माने, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो कह रहा हेल्पिंग वो लिखी जाती है, अब हमने क्या लिख दिया, हेड वर्ड हो गया, हेड वर्ड हो गया। इसके बाद क्या लिखी जाएगी, अब तो है नहीं, कोई एग्जीक्यूटिव फ्रेज नहीं दिया है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे, तो माई यंगर सन इज, ठीक है। अब क्या लिखा जाए, कह रहा है कि माई यंगर सन इज ए फेमस, ठीक है। ये फेमस हो गया, माने आपका ये फेमस लिखा जाएगा। फिर आपका क्या लिखा जाएगा, कह रहा है कि जो नाउन हो तो उसको लिखेंगे, तो क्या लिखा जाएगा, माई यंगर सन इज ए फेमस, ए फेमस एक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यह सेंटेंस आपको क्या हो जाएगा, रीऑर्डर होगा, माई यंगर सन इज ए फेमस एक्टर। अगर इस प्रकार का पेपर में अगर आपको सेंटेंस देता है तो उसको हम लोग ऐसे रीऑर्डर करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल बताएं, चलिए आगे बता रहे हैं, आगे एग्जाम्पल नोट करिए, ठीक है। इसको सबको समझ आया ना। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, डिटरमाइनर, फिर आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा जाएगा एडजेक्टिव, फिर इसके बाद हेड वर्ड, फिर इसके बाद कह रहा है कि जो आपका अगर दिया होगा अगर एडजेक्टिव फ्रेजेस तो उसको लिखेंगे, फिर प्रेडिकेट का भाग लिखते हैं। तो ये सभी भाग किसके हैं, सब भाग प्रेडिकेट के बोले जाएंगे। ये सब पूरे पार्ट के क्या बोला जाएंगे, सब्जेक्ट के भाग हैं। यहाँ से यहाँ अपना भाग क्या बोला जाएगा, सब्जेक्ट के भाग है। हमसे यही बोला गया सेंटेंस में, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सब्जेक्ट पार्ट, मैंने सब्जेक्ट पार्ट को क्या करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है, ठीक है। गिव इन द करेक्ट ऑर्डर, माने एक करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। आगे देखिएगा और सेंटेंस, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे बोला जाए, सेंटेंस लिख रहे हैं आगे, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिएगा, ठीक है। लिखा गया है टू, फिर द, टू द, ठीक है। इसके बाद मैंने ऐसे लिखा गया, कैपिटल में है, टू द, फिर पे, ठीक है। इसके बाद लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया टू द पे। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, ध्यान से लिखना है, टेक्सेस, ठीक है, टू पे, फिर लिखा गया है टू द, फिर पे, फिर टेक्सेस, ठीक है। इसके बाद इज आवर ड्यूटी, माने प्रेडिकेट को पूरा साथ ही लिख दिया गया है, इज आवर ड्यूटी, ठीक है। अब इसको हमको बस पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को रीऑर्डर करना है, ठीक है। मान सेंटेंस का कार्य है सब्जेक्ट को, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को ही रीऑर्डर करिए। पहले छोटा सा भाग देख लें, फिर प्रेडिकेट वाला भी भाग समझेंगे, ठीक है। या किसके बारे में बस पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना है, बस केवल सब्जेक्ट के पार्ट को ही रीऑर्डर करना अभी सीख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो यह केवल सब्जेक्ट के पार्ट को ही रीऑर्डर करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए देखिए कैसे इसको करते हैं, ठीक है। तो इसका रीऑर्डरिंग कैसे किया जाएगा तो समझना है, क्या लिखेंगे, तो इसको रीऑर्डर करेंगे, रीऑर्डर करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम देखना क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम बताए थे कि किसको लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिटरमाइनर को। डिटरमाइनर बताए थे कौन, कोई आर्टिकल हो सकता है या क्या हो सकता है, कोई प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है। तो आर्टिकल हम देख रहे हैं द दिख रहा है, तो क्या लिखा जाएगा सबसे पहले, द, ठीक है।
इसके बाद क्या लिखा जाएगा, द टेक्सेस, ठीक है, द टेक्सेस आपको क्या बोला जाएगा, एक तरह से हम बोल सकते हैं उसको एडजेक्टिव, तो द टेक्सेस, द टेक्सेस हो गया। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, इसके बाद हम लिखेंगे अब इसके बाद नाउन लिखा जाता है ना। अब देखिए हम जो पढ़ाए हैं आप लोगों को कल का, ठीक है, कि इन्फिनिटिव के बारे में, इन्फिनिटिव माने बताया था क्रिया के पहले अगर टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। इन्फिनिटिव आपका क्या होता है, एक वर्बल नाउन होता है, समझ कि नहीं। तो आप लिखा जाएगा क्या, सबसे पहले टू लिखेंगे, फिर क्या लिखा जाएगा, पे लिखा जाएगा। ध्यान रखना, टू पे आपका क्या बन गया, बताया था क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो और उसके पहले टू लग जाए उसे क्या कहते हैं, उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। ध्यान रखना, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो और उसके पहले टू का प्रयोग कर दिया गया हो उसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है, उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। और ये इन्फिनिटिव एक तरह से क्या होता है, इसी को हेड वर्ड बोलते हैं, ठीक है, हेड वर्ड चाहे मेन वर्ड भी इसको बोला जाएगा। टेक्सेस आपका क्या हो गया, ध्यान रखना ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और कर द आपका क्या हो गया, द आपका डिटरमाइनर बोला जाएगा, द आपका डिटरमाइनर बोला जाएगा। तो इस तरह अगर कोई सेंटेंस दिया होगा, बाकी आप प्रेडिकेट ऐसे लिख दीजिए, इज आवर ड्यूटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अगर सब्जेक्ट को रीऑर्डर करने के लिए पहले बात किया जाएगा तो हम ऐसे सब्जेक्ट को रीऑर्डर करेंगे, सबसे पहले डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, फिर हेड वर्ड, ठीक है। तो पहचानना है कि भाई नहीं कि टू समझे प्रीपोजिशन है, इसलिए हम पढ़ाए हैं कि क्रिया के पहले अगर टू का प्रयोग कर देंगे तो वह इन्फिनिटिव बन जाता है। जो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं, वर्बल नाउन बोला जाता है। जो वर्बल नाउन होता है एक तरह से नाउन ही का काम करता है, ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह हेड वर्ड हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, इसलिए इसको हेड वर्ड बोलेंगे। तो स्ट्रक्चर आपका पहले हो गया डिटरमाइनर, एग्जेक्टिव, हेड वर्ड, यह सब आपका रूल हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और आगे हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो ये देखिए एग्जाम्पल बढ़िया था, ठीक है, माने अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो ऐसे आप लोगों को अगर पेपर में दे देता है तो रीऑर्डर करने के लिए आपको सारे रूल पता होने चाहिए, ठीक है, कि सबसे पहले क्या लिखा जाएगा। इसलिए आपको अगर बढ़िया से अगर इसको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, इसकी हर क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर शुरू से क्लास देख लेते हैं 1 बाय 1 तो आपको एकदम आसान हो जाएगा ये सब, ठीक है, रीऑर्डरिंग, ठीक है, सेंटेंस का रीऑर्डरिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब जब अब एक और आप लोगों को चैप्टर में आता है पंचुएशन, ठीक है, तो पंचुएशन में भी कभी कभी ठीक है, माने उसमें तो रीऑर्डरिंग नहीं देता है, ठीक है, विराम चिन्हों का प्रयोग करने के लिए देता है, ठीक है, और कैपिटल लेटर जो होते हैं उसको लिखने के लिए देता है, ठीक है। तो उसको भी समझना रहेगा, तो उसमें कुछ हमारे पार्ट ऐसे दे देता है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, लिखिएगा। ठीक, आगे एग्जाम्पल नोट करिए, लिखिएगा। ठीक है, बोला जाए। देखिए अगला चौथा एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है। बोले कि पीपल, पीपल हो जाएगा, इसके बाद ब्रेव है, पीपल ब्रेव, इसके बाद ठीक है, फाइट, पीपल ब्रेव फाइट, ठीक है, फार, फार दियर कंट्री, फार दियर कंट्री, ठीक है, पीपल ब्रेव फाइट फार दियर कंट्री। अब इसको रीऑर्डर करना है, ठीक है, देखिए कैसे इसको रीऑर्डर करेंगे, नोट करिए, ठीक है। करें कि पीपल फार, पीपल है, इसके बाद आपका लिखा गया ब्रेव फाइट फॉर दियर कंट्री। अब इसको रीऑर्डरिंग कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक, माने सबसे पहले किसको लिखते हैं,
तो सबसे पहले आपका डिटरमाइनर लिखा जाएगा, ठीक है, रीऑर्डर करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पीपल आपको एक तरह से क्या है, तो इसे प्रोनाउन बोल सकते हैं, नाउन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, पीपल हो जाएगा, अच्छा एक तरह में गलती हो जाएगा, ठीक है ना, पीपल नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए डिटरमाइनर नहीं दिया है, इसके बाद माने यह क्या दे दिया है, नाउन दे दिया है, ठीक है, और ब्रेव आपका क्या दे दिया है, एडजेक्टिव दिया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि जब आपका डिटरमाइनर ना दिया हो तब डिटरमाइनर का काम खत्म हो गया, तब सबसे पहले कौन आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, एडजेक्टिव लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे ब्रेव, ब्रेव, फिर क्या लिखा जाएगा, हेडवर्ड, जो नाउन होगा वो हेडवर्ड का काम करेगा, तो इसके बाद क्या लिखा जाएगा, पीपल, ठीक है, ब्रेव पीपल हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, फाइट फॉर, ठीक है, डियर कंट्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रीऑर्डर हो जाएगा, ठीक। तो अगर कोई सेंटेंस दिया होगा इस तरह से तो ध्यान रखना है, अगर उसमें, ठीक है, ध्यान रखना है, हर एक एग्जांपल बता रहे हैं आप लोगों को कि चेंज करके बता रहे हैं कि अगर किसी में हेडवर्ड नहीं दिया होगा, अगर किसी में, ठीक है, डिटरमाइनर नहीं दिया होगा तो उसको कैसे करेंगे, ध्यान रखना। अभी सेंटेंस में देखिए डिटरमाइनर नहीं दिया है तो पहले ठीक है, तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, एडजेक्टिव लिखा जाएगा, फिर आपका पीपल जो हो गया हेडवर्ड हो गया, इसके बाद सब क्या हो गए, अदर वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा कि पीपल, ब्रेव पीपल फाइट फॉर देयर कंट्री, ठीक है। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर और कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल समझते हैं, फिर हम लोग प्रेडिकेट के बारे में समझेंगे, ठीक है। कि अगर प्रेडिकेट का भी रीऑर्डर करने के लिए बात करें तो कैसे करेंगे, या सभी किसके रीऑर्डर कर रहे हैं वो, तो ध्यान रखना है कि ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट का रीऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पेपर में आप लोग को सभी मिक्स करके देता है, तो पहले हम लोग छोटा छोटा करके इसको पार्ट में कर लें, फिर सबको मिक्स करके करेंगे तो हमको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे अब बोला जाए, एक सेंटेंस बोले, ठीक है, समझिए कि लिखा गया है द ब्लैक, ठीक है, द ब्लैक, ठीक है। इसके बाद आपका लिखा गया है द ब्लैक सिटिंग इन द ट्री, द ब्लैक सिटिंग, ठीक है, द ब्लैक सिटिंग इन द ट्री, ट्री। इसके बाद बर्ड दिया है, ठीक है, बर्ड दिया है। इसके बाद दिया है फ्यू अवे, ठीक है, फ्लू अवे, फ्लू अवे, ठीक है, फ्ली अवे, फुल स्टॉप। अब हमको पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को क्या करना है, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को रीऑर्डर करना है, ठीक है। इसको देखिए कैसे रीऑर्डर किया जाएगा, कैसे रीऑर्डर किया जाएगा समझिए सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको रीऑर्डर करेंगे, कह रहा है कि द ब्लैक सिटिंग इन द ट्री बर्ड, तो द लिखा गया भाई द ब्लैक, द आपका क्या हो गया, एक साथी में आ गया, तो द आपका डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, ब्लैक आपका क्या हो गया, ध्यान रखना ब्लैक आपका एडजेक्टिव हो गया, तो क्रम से सही है, ठीक है। अब देखिए सिटिंग इन द ट्री, या इसको क्या बोलते हैं, एग्जेक्टिव फ्रेजेस बोलते हैं, एग्जेक्टिव फ्रेज बोला जाएगा, ठीक है, एग्जेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। बर्ड आपका क्या है, नाउन है, और जो नाउन होता है इसी को क्या बोलते हैं, हेड वर्ड बोलते हैं। अब देखिए सेंटेंस में सब आए हैं हमारे, ठीक है, डिटरमाइनर भी आया है, एग्जेक्टिव भी आया है, एग्जेक्टिव फ्रेज भी आया है, नाउन भी आया है, माने हेड वर्ड भी आया है, ठीक है। तो वही करें, जितने एग्जाम्पल बताए सारे एग्जाम्पल में कोई ना कोई आपको डिफरेंट मिला है, ठीक है, माने सारा चीज आपको रूल आपको, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा अगर आप बढ़िया से सारे एग्जाम्पल को समझते हैं तो, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे रीऑर्डर किया जाएगा, तो सबसे पहले बताया था भाई डिटरमाइनर लिखा जाएगा, तो इसको रीऑर्डर करेंगे, तो देखिए कैसे रीऑर्डर करेंगे, नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, रीऑर्डर किया जाएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, एग्जेक्टिव लिखते हैं, या डिटरमाइनर, पहले सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, डिटरमाइनर लिखा जाएगा, चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा या क्या हो सकता है, तो आपको बताए थे कि वो आपका कोई आर्टिकल हो सकते हैं। द आया है तो यही सबसे पहले लिखा जाएगा द, इसके बाद एग्जेक्टिव, ब्लैक आपका क्या एग्जेक्टिव हो गया है तो ब्लैक लिखा जाएगा, द ब्लैक। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, माने डिटरमाइनर हो गया, एग्जेक्टिव हो गया, फिर क्या लिखते हैं, हेडवर्ड, हेडवर्ड कौन है, बर्ड है, तो द ब्लैक बर्ड,
ठीक है। द ब्लैक बर्ड हो गया, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, माने हमने डिटरमाइनर लिख दिया, एडजेक्टिव लिख दिया, ठीक है, हेडवर्ड लिख दिया, इसके बाद क्या लिखते हैं, एग्जेक्टिव फ्रेजेस लिखते हैं। यह सब किसके भाग है, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के है। तो द ब्लैक बर्ड सिटिंग हो जाएगा, सिटिंग इन द ट्री हो जाएगा। इसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा आपका, या प्रेडिकेट वाला भाग लिख दिया जाएगा, फ्लू हो जाएगा, ठीक है, फ्लू अवे, फ्लू अवे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखना कि अगर कोई सेंटेंस देता है तो उसको हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे, रीऑर्डरिंग कर लेंगे। अगर कोई सेंटेंस दिया होगा तो उसको समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, आपका लिखा जाएगा द ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कर देंगे, रीऑर्डर किया जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करने के लिए हम लोग को ऐसे उसको बदला जाएगा, ठीक है। तो आगे बताएं, ठीक है। यह सब किसका है, तो ध्यान रखना है, लिखा गया है कि सब्जेक्ट पार्ट को हम लोग करेक्ट ऑर्डर में कर रहे हैं। तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट आपका जैसे है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले सेंटेंस को पहचाना कि भाई कौन उसमें डिटरमाइनर है, कौन क्या, अगर यह सब आएगा तभी आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज जितने एग्जाम्पल बता रहे हैं हर एक एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे डिफरेंट ही है, ठीक है। तो हर एक एग्जाम्पल में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए और आगे हम लोग और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा से प्रेडिकेट वाला विभाग इसमें ऐड कर लेंगे, तो नोट करिएगा, ठीक है, कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सब्जेक्ट पार्ट्स, ठीक है, विद द सब्जेक्ट पार्ट्स, ठीक है, एंड प्रेडिकेट पार्ट्स जोड़ लीजिएगा इसी में, ठीक है। देख लीजिएगा, एंड प्रेडिकेट पार्ट्स एंड प्रेडिकेट पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। रीऑर्डरिंग करना लिख देना ब्रैकेट में। अब दोनों मिक्स रहेगा, माने सब्जेक्ट वाला भी रहेगा और प्रेडिकेट वाला भी रहेगा, तो उसको कैसे हम लोग रीऑर्डरिंग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिख दिया गया हो, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस हम पहला लिख रहे हैं, जैसे लिखा जाए लिख दे कि फ्रेंड, ठीक है, इसके बाद अवर हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपका लिखा गया है डिसाइडेड, डिसाइडेड बाई, ठीक है, फ्रेंड अवर डिसाइडेड बाई, ठीक है, बस डिसाइडेड बाई बस, ठीक है। इसके बाद टू गो, ठीक है, इसके बाद टू गो, फिर इन है, फिर इन द है, फिर है मॉर्निंग, फुल स्टॉप है, ठीक है। अब देखिए पूरा मिक्स दिया हुआ है। अब इस तरह सेंटेंस दिया हुआ है, पेपर में ऐसे ही आता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे रीऑर्डरिंग करते हैं, ठीक है। पहले एग्जांपल देखिए, फिर हम लोग बता रहे हैं कैसे इसको रीऑर्डर किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको रीऑर्डरिंग करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे इसका रीऑर्डरिंग किया जाएगा। तो इसको रीऑर्डरिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, देख रहे हैं हम भाई, पहले पार्ट ऑफ सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में देख रहे हैं भाई कि अवर आया है, माने जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसी को वो क्या हो जाएंगे, आपके डिटरमाइनर हो जाएंगे। सबसे पहले डिटरमाइनर माने क्या हो जाएगा, अवर फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है, अवर, पहले अवर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड आपका कर भाई ना, तो इसमें एडजेक्टिव नहीं आया है, फ्रेंड आपका क्या है, तो एक तरह से हेडवर्ड बोलेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, हेडवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अवर फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है, माने ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, आवर फ्रेंड हो गया। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, कर आवर फ्रेंड, ठीक है, माने सब्जेक्ट हो गया।
अब हम लोग इसके बाद क्या लिखते हैं, तो सेंटेंस में माने जब असर्टिव सेंटेंस होता है सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लिखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसमें देख रहे हैं कहीं भी आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, ठीक है। अब इसमें मेन वर्ब आया है, मेन वर्ब क्या, डिसाइडेड, माने दो क्रिया ये, एक तो आई है डिसाइडेड और एक आई है जाना, माने दो आपके एमबी दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन लिखेंगे, ध्यान रखना है कि जो आप माने जब बताए थे आप लोग को कि जब सेंटेंस में दो आप लोगों की मेन वर्ब आ जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना है एक हम लोग मेन वर्ब को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, एक मेन वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं, जबकि दूसरी वर्ब को क्या कर देते हैं, इन्फिनिटिव बना देते हैं। बात समझे कि नहीं, जब किसी सेंटेंस में दो मेन वर्ब दिया हो तो एक हम लोग मेन वर्ब को किससे बदलते हैं, एक मेन वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं, जबकि दूसरे को इन्फिनिटिव बना देते हैं। तो दूसरी मेन वर्ब देख रहे हैं खुद ही इन्फिनिटिव बना हुआ है, बनाना नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो पहली जो वर्ब होगी उसको किसमें बना देना है, टेंस के अकॉर्डिंग। तो आवर फ्रेंड हो जाएगा डिसाइडेड ना, आवर फ्रेंड डिसाइडेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, माने पहली, इसके बाद सेकंड हम लोग वर्ब लिखते हैं, सेकंड आपको क्या है, टू गो, ठीक है, माने आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो, ठीक है। किसके द्वारा करा है, बाई बस के द्वारा, ठीक है। कब करा है, शाम में, तो इन द इवनिंग, इवनिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना इस तरह हम सेंटेंस को क्या कर देते हैं, बना देते हैं। अरे क्या हो जाएगा, बाई बस हो जाएगा, बाई बस, ठीक है, बाई बस हो जाएगा, इन द इवनिंग हो जाएगा। तो आपका ये पूरा सेंटेंस क्या हो चुका है, रीऑर्डर हो चुका है, माने आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो बाई बस इन द इवनिंग। ऐसे हम लोग क्या करेंगे सेंटेंस को, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, इस तरह सेंटेंस अगर कोई पेपर में दिया है तो उसको रीऑर्डरिंग कैसे करते हैं, तो ऐसे किया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आवर फ्रेंड टू गो, ठीक है, आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो बाई द बस इन द इवनिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, माने ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर पेपर में इस तरह अगर कोई सेंटेंस देता है मिक्स करके, माने पार्ट ऑफ सब्जेक्ट भी देता है और पार्ट ऑफ प्रेडिकेट देता है, सबसे पहले पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को ठीक है लिखिए, फिर क्या लिखा जाएगा, प्रेडिकेट लिखा जाएगा। तो प्रेडिकेट का पार्ट सबसे पहले बताए थे कौन लिखा जाता है, पहले हम लोग बताए थे कि मेन वर्ब लिखते हैं, ठीक है, माने जो वर्ब होता है वह लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, फिर हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है, माने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर अन्य शब्द सब लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, फिर जो कंप्लीमेंट होता है उसको लिखा जाता है। चलिए और एग्जांपल समझिएगा, आगे देखिए अगला एग्जांपल, ठीक है, लिखा गया है सर्वेंट, सर्वेंट है, इसके बाद द है, ठीक है, सर्वेंट द, ठीक है, इसके बाद है फूड है, इसके बाद फूड है, फार है, ठीक है, इसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद ध्यान से समझना है, इसके बाद आपको लिखा गया है कुक्स है, इसके बाद क्या है, अस है। चलिए अब देखिए इस सेंटेंस को क्या करना है, रीऑर्डर करना है, बहुत आसान दिया है, ठीक है, रीऑर्डर करना है। तो इसको कैसे रीऑर्डर करेंगे, तो ध्यान समझना है। सबसे पहले बताया था कि सेंटेंस को रीऑर्डर करते समय सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग डिटरमाइनर लिखेंगे, फिर आपका एडजेक्टिव, फिर आपका हेड वर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेजेस, ये सब बताए थे। तो हम देख रहे हैं आर्टिकल दिख रहा है, माने यही आपका क्या हो गया, डिटरमाइनर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। अब इसमें हेड कर रहा है कि जो सर्वेंट आया है यही आपका हेड वर्ड है, एडजेक्टिव नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, द सर्वेंट हो जाएगा, द सर्वेंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिकेट लिखा जाएगा ना, माने मना सब्जेक्ट इतना दिया था, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट इतने था, अब इसके क्या बाद लिखा जाएगा, प्रेडिकेट का पार्ट लिखा जाएगा। तो पार्ट ऑफ प्रेडिकेट में सबसे पहले बताया था आपको क्या लिखते हैं, ध्यान से फिर समझना, वर्ब लिखा जाता है, फिर क्या लिखते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अरे अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो इनडायरेक्ट माने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो उसके लिए पहले अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो उसके लिए हम एक प्रीपोजिशन टू या फार का प्रयोग करके बताए थे, तो इसको लिखा जाता है, फिर कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख के बनाते हैं। तो ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले ध्यान समझना है कि आपको वर्ब लिखा जाएगा। तो द सर्वेंट हो गया, इसके बाद इसमें क्रिया कौन दिख रही है, क्रिया देख रहे हैं कुक्स माने बनाना, ठीक है, द सर्वेंट कुक्स,
तो आपका हो जाएगा या पकाता है, द सर्वेंट कुक्स, कुक्स माने पकाता है, तो क्या हो जाएगा, द सर्वेंट कुक्स हो जाएगा, पकाता है। इसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट देखिए दो आया है, एक फूड आया है और एक अस आया है। तो अगर बताए थे कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग माने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले करते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे, टू चाहिए फार का। देख रहे हैं फार यहाँ पे आया हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो द सर्वेंट कुक्स फूड, क्या लिखा जाएगा इसके बाद, फार आपका अस हो जाएगा। इस तरह ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रीऑर्डर हो जाएगा। इस तरह सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, रीऑर्डर करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है, कि किसी भी सेंटेंस को अगर रीऑर्डरिंग करने की बात करता है तो कैसे हम किसी सेंटेंस को रीऑर्डर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो द सर्वेंट कुक्स फूड फॉर अस, ठीक है। और एक नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, तो और एक आखिरी एग्जाम्पल बताएं। चलिए आगे देखिएगा, माने पार्ट ऑफ प्रेडिकेट का हम लोग रीऑर्डर कैसे करते हैं, तो इस एग्जांपल में पूरा एकदम समझ लीजिएगा, ठीक है, कि पेपर में अगर आए तो छूटे ना क्वेश्चन, हम आसानी से आप लोग कर लेते हैं, ठीक है। अगर अगर ठीक है कोई डाउट होता था, अगर शुरू से आप क्लास देख लेते हैं तो कहीं भी अगर इसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके प्रश्न जो होगा पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, लिखा गया है कि द टीचर, आगे एक सेंटेंस देखिए, लिखा गया है द टी, ठीक है, पहले हम लिख दें, पहले लिखा दिया है टीचर, टीचर है, फिर आपका द है, फिर आपका लिखा गया है, ठीक है, डिड है, इसके बाद लिखा गया है द टीचर डिड, ठीक है, द टीचर डिड, इसके बाद लिखा गया सर्वेंट, सर्वेंट है, इसके बाद द है, ठीक है, टीचर द, फिर डिड, फिर सर्वेंट, द लिखा गया है, फिर इसके बाद लिखा गया है, ठीक है, इसके बाद काल लिखा गया है, ठीक है, इसके बाद क्या लिखा गया है, नाट, ठीक है। अब इसको देखिए, पहले इसको समझिए फिर बनाइए आप लोग, ठीक है। कैसे बनाएंगे, लिखा गया टीचर, ठीक है, फिर द लिखा गया है, डिड लिखा गया है, फिर सर्वेंट लिखा गया है, फिर द है, फिर काल है, फिर नाट है। तो इसको कैसे हम लोग रीऑर्डर करेंगे, ठीक है, मान इस प्रकार के सेंटेंस का रीऑर्डर कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान समझना है, मान अगर इस प्रकार का कोई सेंटेंस देता है तो उसको रीऑर्डरिंग कैसे करते हैं, देखिए, ठीक है। माने रीऑर्डर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, पहले डिटरमाइनर, एक आपका डिटरमाइनर यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है, तो पहले हम पहले एक द लिख दें, ठीक है, बाद में दूसरे वाले को समझेंगे। द हो गया, फिर टीचर आपका आया है, क्या कह रहा है भाई कि यहाँ पे नाउन के रूप में आया है, दो नाउन है, एक सर्वेंट भी आया है, टीचर भी आया है, तो पहले हम टीचर को लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या बनेगा, द टीचर, ठीक है, माने सब डिटरमाइनर हो गया या टीचर हो गया, पूरा किसका भाग हो गया, सब्जेक्ट का भाग हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, माने वर्ब लिखा जाएगा, वर्ब कौन है आपका, यहाँ पे डिड आया है, द टीचर, इसके बाद क्या हो जाएगा, डिड, ठीक है। अब ध्यान रखना, स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर नाट होता है, माने सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नाट, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद क्या लिखा जाता है, नाट, इसके बाद क्या लिखते हैं, इसके बाद मेन वर्ब लिखा जाता है। स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस का क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नाट हो गया, इसके बाद क्या, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे दिख रहा है काल, ठीक है, काल, इसके बाद क्या लिखा जाता है, कह रहा है कि आपका, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको, ठीक है, तो किसको, तो कह रहा है भाई द सर्वेंट है, तो क्या लिखा जाएगा, द सर्वेंट, माने नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इसलिए 10 माने सर्वेंट आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर दिया गया। ध्यान रखना है कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग क्या कहाँ करते हैं, नाउन के पहले, आर्टिकल की हिंदी होती है उपपद है ना, ठीक है, तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा ठीक कहाँ करते हैं, नाउन के पहले करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, तो इस तरह आप सेंटेंस का इस तरह हम लोग क्या करते हैं, रीऑर्डर करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आपका बनेगा द टीचर डिड नॉट कॉल द सर्वेंट, ठीक है, द टीचर डिड नॉट कॉल द सर्वेंट, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह अगर कोई माने अभी असर्टिव सेंटेंस देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव भी दे देता है आपको, कोई भी सेंटेंस उसमें कोई नहीं है, ठीक है, पहले पेपर में इंट्रोगेटिव भी दे देता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप्स
होता हुआ दे देगा, ठीक है, कोई भी दे सकता है, ठीक है। आगे एक एग्जांपल लिखिएगा, ठीक है, 5वां एग्जांपल, राणा प्रताप, आसान एग्जांपल दे रहे हैं, राणा प्रताप हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका दिया है राणा प्रताप, इसके बाद दिया है भेरी, दिया है लव्ड, दिया है, ठीक है। इसके बाद फ्रीडम दिया है, ठीक है, फ्रीडम मच, ठीक है। अब इस प्रकार के सेंटेंस कैसे हम लोग क्या करेंगे, रीऑर्डर करेंगे। देखिएगा कैसे इसको रीऑर्डर किया जाएगा, समझिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे रीऑर्डर करेंगे, कैसे रीऑर्डर किया जाएगा। तो सब्जेक्ट पहले ही दिख दिया, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, राणा प्रताप हो जाएगा, राणा प्रताप हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, माने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो क्या लिखा जाएगा, इसके बाद हम मेन वर्ड लिखेंगे। तो राणा प्रताप, मेन वर्ड क्या है, लव्ड, राणा प्रताप लव्ड हो जाएगा, ठीक है। राणा प्रताप प्रेम करते थे, किससे, करा भाई फ्रीडम फाइटर। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, माने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ड, इसके बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रीडम, माने स्वतंत्रता से, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, वेरी मच, ठीक है, वेरी मच हो जाएगा। इस तरह इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, रीऑर्डर कर देंगे। तो नोट कर लीजिएगा इस एग्जांपल को कि अगर हमको प्रेडिकेट का भी अगर रीऑर्डर करने के लिए देता है तो हम इसको रीऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो राणा प्रताप लव्ड फ्रीडम वेरी मच। तो इस तरह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हमने, ठीक है, आपको एक्सरसाइज करा दिया, ठीक है। अगर इसके पेपर में ऐसे एग्जाम्पल देते हैं तो और हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।